Welcome to MB classes. In this video, we will start a new chapter of class 10th, that is heredity and evolution. तो इस सेशन में दैट इज़ 2021 के सेशन में आपके सिलेबस में ये 3 टॉपिक कवर अप करने हैं आपको। एवोल्यूशन का टॉपिक इस बार सिलेबस से कट हो गया है, तो इसको आप रीड नहीं करेंगे। ओवरव्यू में आपको हेरिडिटी के बारे में बताना है, जिसमें आप मेंडल्स की कंट्रीब्यूशन होगी, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरिएशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे टाइप्स ऑफ वेरिएशन, कॉजेज ऑफ वेरिएशन, इंपॉर्टेंस इसका क्वेश्चन बन सकता है, और सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर हमें बताना है, जैसे ऑटोजोम, सेक्स क्रोमोसोम या कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो जैसा कि हमें पता है ये चैप्टर जेनेटिक्स पे बेस्ड है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रिगोर जॉन मेंडल, जी मेंडल। ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, प्रीस्ट बट नॉट अ बायोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे बर्थ ईयर और डेथ ईयर मेंशन है मेंडल की। एंड ही वर्क्स ऑन अ पी प्लांट। पी प्लांट इसका बोटानिकल नेम क्या है? पाइसम स्टाइवम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, तो इन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया फॉर 6 years, बट हिज वर्क वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड। तो 16 years after the death of Mendel, 3 scientists were come, that is Hugo de Vries, Correns and Tischmark, to work on it. रीजंस क्या थे इसके नॉन रिकग्निशन के लिए? कि हिज वर्क वॉज नॉट पब्लिश्ड प्रॉपरली, बायोलॉजिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट वर्क प्रॉपरली, और उन्होंने जो फैक्टर्स हैं उसको क्या बोला? डिस्क्रीट यूनिट विच वॉज नॉट अंडरस्टूड। तो रीजंस, सक्सेस के रीजंस क्या हुए? कि इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स लिए, वो भी 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, अपोजिट करेक्टर्स इन्होंने चूज़ किए प्री प्लांट के अंदर, और सैम्पल साइज बहुत ही लार्ज था। डाटा एनालिसिस इज करेक्ट मैनर एंड नो यूज़ ऑफ द लिंकेज बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो आपका मेन क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द रीजंस फॉर सिलेक्टिंग पी प्लांट ओनली? मैंडल ने सिर्फ पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? बिकॉज इट वॉज ईजी टू ग्रो। ठीक है, दैट मीन्स सीड्स डू नॉट शो डोरमेंसी, इनएक्टिव स्टेज वो नहीं शो करते। एक दूसरी बात, इसकी लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट होती है, दैट इज़ जो लाइफ साइकिल है 3 to 4 वीक्स की होती है सिर्फ। एंड इट प्रोड्यूसेस मैनी सीड्स इन 1 जनरेशन। ठीक है, इस प्लांट में सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन करना भी पॉसिबल है। एंड दे शो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, ऑपोजिट कैरेक्टर्स शो करते हैं, जिसको आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो 7 करेक्टर्स हैं हमारे पास। जैसे हाइट के बेसिस पे देखें तो टॉल और ड्वार्फ होते हैं। फ्लावर पोजीशन के बेसिस पे एक्सियल एंड टर्मिनल। कलर के बेसिस पे पर्पल या वायलेट बोल सकते हैं इसको, और वाइट। पोर्ड शेप कैसी होती है? इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रक्टेड। पोर्ड कलर ग्रीन, येलो। सीड शेप राउंड भी हो सकती है, रिंकल भी हो सकती है। सीड कलर येलो एंड ग्रीन। तो जो हमने ये मेंशन किया भाई सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, और सेकंड वन इज़ रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब कि जो ट्रेट अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करवा देती है वो डोमिनेंट है, और जो नहीं कर पाती वो कौन सी होती है? रिसेसिव। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट का ही एक एग्जांपल है टॉल और ड्वार्फ का, तो टॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से और ड्वार्फ को स्मॉल टी से। ठीक है, तो ये हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर है जिसमें कैपिटल लेटर्स आ जाएं, या तो वो दोनों सेम हो कैपिटल लेटर्स, या इस तरह से हिट्रोजाइगस भी वो शो कर सकते हैं हाइब्रिड फॉर्मेशन में, तो भी वो टॉल ही माने जाएंगे। लेकिन ड्वार्फ यानी कि रिसेसिव तभी वो एक्सप्रेशन शो करेगा जब ये दोनों के दोनों लेटर्स कैसे होंगे? स्मॉल लेटर्स, दोनों एक साथ एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। डोमिनेंट वाले सेम यानी होमोजाइगस में भी कर सकते हैं और हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन कैरेक्टर्स को आप रिवाइज कैसे कर सकते हो कि कौन से डोमिनेंट है? एक लेटर से कर सकते हैं, दैट इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी के बेसिस पे आप इसको लर्न कर सकते हैं। जैसे जी से हो गया ग्रीन कलर, आर से हो गया राउंड, ए से हो गया एक्सियल, ठीक है, वी से हो गया वायलेट, आई से आपके पास कौन से होते हैं? इन्फ्लेटेड, ठीक है, टी से टॉल एंड वाई से येलो। तो यहाँ पे आप सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स को इजीली रिवाइज कर सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक के साथ। नेक्स्ट इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे जीन क्या होता है? ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जो कैरेक्टर्स 1
जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो जीन क्या हुआ? फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन सबसे पहले जो टर्म है ये दी किसने थी? जॉनसन ने, एंड वाज कॉल्ड फैक्टर बाय मेंडल, और मेंडल ने इसको क्या बोल दिया? फैक्टर बोल दिया। एलील्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? एलील्स। जैसे कैपिटल टी हम टॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये डोमिनेंट हो गया, स्मॉल टी किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? हम ड्वार्फ के लिए, तो ये रिसेसिव है। लेकिन आपका करेक्टर तो हाइट के लिए आ रहा है ना, तो आपके पास एलील्स क्या हो गए? एक ही जीन के जब डिफरेंट फॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज प्योर लाइन्स, द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सिमिलर ट्रेड्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक जैसी ही ट्रेड्स आती जा रही हैं तो उसको प्योर लाइन्स कहेंगे। जैसे हम कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेड है, यही आगे आगे पास ऑन होती जा रही है, तो आपके पास क्या हो गई? प्योर लाइन्स। ठीक है, दैट इज पर्टिकुलर जीनोटाइप बीइंग सेल्फ फॉर मोर देन 5 कॉन्जिक्यूटिव जनरेशंस। 5 जनरेशन लगातार एक साथ हम करवाते जा रहे हैं इसको हाइब्रिडाइज, तो आपके पास एक जैसी लाइन्स आ रही है, प्योर लाइन्स ही आती जा रही हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का मतलब क्या होता है? द करेक्टर विच ऑलवेज अपीयर्स इन टू अपोजिंग कंडीशंस। जब कोई दो अपोजिट कंडीशन में हमारे पास आता है कोई भी करेक्टर, ठीक है, अपीयर होता है, तो उसको हम कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कहते हैं। जैसे हाइट का लिया ना हमने, इसको हम डोमिनेंट के लिए कैपिटल टी यूज़ करते हैं, रिसेसिव के लिए यानी स्मॉल, दैट इज टॉल और ड्वार्फ। तो ये हमारे पास अपोजिंग कंडीशंस आ गई हाइट की, तो ये हो गया हमारे पास कैरेक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट इज ऑपोजिट कैरेक्टर्स। नेक्स्ट टर्म है ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या है? इट इज सेम एज अ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल हुज इनहेरिटेंस इज स्टडीड। अब इम्पॉर्टेंट टर्म जैसे जेनेटिक्स का डायरेक्ट डिफाइन भी पूछी जा सकती है, तो जेनेटिक्स मतलब द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशंस और हेरिडिटी की स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, कि पेरेंट्स से उनके आगे फर्दर चिल्ड्रंस में जो कैरेक्टर पास आउट होते हैं या नेक्स्ट जनरेशन में जो पास आउट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और वेरिएशन का मतलब क्या हो गया? कुछ चेंजेस, जैसे सडन चेंजेस हो जाना ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, इसका हमें कंप्लीट टॉपिक करना है, हमने ओवरव्यू में भी पढ़ा है, तो कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके टाइप्स, कॉजेस वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह सब उसके अंदर हम कवर अप करेंगे। तो इस चैप्टर के जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए इस ऐसी ही क्विक रिवीजन शॉर्ट्स के लिए डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब MB क्लासेस। थैंक यू।